नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और बात करेंगे इस बुलेटिन में अगले 24 घंटों के दौरान यानी 17 जनवरी के मौसम पूर्वानुमान की। इस समय आप देखें उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों और मैदानी इलाकों पर तमाम जगहों पर बादलों का जो प्रभाव था वो पिछले दिनों की तुलना में आज बढ़ा है और कल भी बढ़ेगा। उसकी वजह यह है कि एक डब्ल्यूडी उत्तर भारत के पहाड़ों पर पहुंचा हुआ है, लेकिन इस डब्ल्यूडी के कारण मैदानी इलाकों में कहीं बारिश की संभावना फिलहाल नहीं नजर आ रही है। लेकिन बादल आप देखें कई जगहों पर, राजस्थान के उत्तरी इलाकों में, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश की तमाम जगहों पर बढ़े हैं और जो धूप का असर कम हुआ है इन सभी मैदानी इलाकों में, साथ ही साथ राजस्थान और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में, इन सभी क्षेत्रों पर मॉइस्चर का लेवल जो है हवाओं में काफ़ी ज़्यादा है, निचली हवाओं में, और वो धूप के जो प्रभाव हैं उनको कम कर रहा है। इस वजह से यहाँ पर धूप कम दिख रही है और कोल्ड डे कंडीशन बनी हुई है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर कोई ज़्यादा सक्रिय मौसमी सिस्टम नहीं है, लेकिन मॉइस्चर अभी भी लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से आ रहा है। आज बादल जितने दिख रहे हैं, इससे उम्मीद है कि कल बादलों का प्रभाव यहाँ पर इंक्लूडिंग तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती रीजन और रायलसीमा, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ इलाकों पर बादलों का प्रभाव कल थोड़ा बढ़ सकता है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में देखें तो ज़्यादा अंतर नहीं है मौसम में। यहाँ पर आज भी वैसी कंडीशन यहाँ पर नज़र आ रही है। जो डब्ल्यूडी का रेमिनेंट इफेक्ट होता है, जब भी पश्चिमी दिशा से हवाएं आती हैं तब ये उत्तर भारत के पहाड़ों की तरफ से होते हुए आगे बढ़ती हैं, नेपाल, भूटान, तिब्बत, इन सभी क्षेत्रों से होते हुए जब अरुणाचल प्रदेश की तरफ पहुंचती हैं और साथ में बंगाल की खाड़ी से अगर मॉइस्चर का सपोर्ट मिलता है तो पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में बारिश होती है। तो इस समय नागालैंड और अरुणाचल, ये दो रीजन है जहां पर बादल नजर आ रहे हैं। तो ये रही मौसमी सिस्टमों की स्थिति और अब हम जानेंगे किस तरह से बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान दिखाई दे रही है। अगर हम इस मॉडल की कंडीशन को कंसीडर करें तो उत्तर भारत के पहाड़ों पर आज जिस तरह का प्रेडिक्शन था या जिस तरह का प्रोजेक्शन था आज के लिए 16 जनवरी के लिए, उससे थोड़ा सा ज़्यादा इंप्रूव हो रही है बारिश। यानी 17 जनवरी को आप जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ एक इलाकों में, खासतौर पर जो हिली रीजन्स हैं, वैली रीजन्स हैं, घाटी रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर बारिश के साथ स्नोफॉल की गतिविधियाँ हो सकती हैं। गुलमर्ग, कुलगाम, काजीगुंड, पहलगाम से लेकर पुलवामा तक बारिश और बर्फबारी की संभावना नजर आ रही है। श्रीनगर में भी कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा और हिमपात देखने को आपको मिल सकती है। साथ ही अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पर चंबा, ऊना, इससे ऊपर ऊपर का जो रीजन है, लाहौल स्पीति का, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा या स्नोफॉल की संभावना रहेगी। उत्तराखंड में फिलहाल आइसोलेटेड प्लेसेस पर संभावना नजर आ रही। बाकी जो पर्वतीय इलाके हैं उत्तर भारत के, इन भागों में गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में काफ़ी ठीक ठाक वर्षा हो सकती है। लद्दाख में भी बादल रहेंगे, मॉइस्चर रहेगा और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन बारिश की संभावनाएं कोई ज़्यादा यहाँ पर नज़र नहीं आ रही हैं। मैदानी इलाकों में आप देखें तो यहाँ प्रोजेक्शन जो इस NWP GFS मॉडल का है, इसका जो प्रोजेक्शन है, इसके अकॉर्डिंग पूरे राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये जो पूरा रीजन है ये ड्राई है, लेकिन बादल इन भागों पर रहेंगे। खासतौर पर हरियाणा में, उत्तर पूर्वी पंजाब के क्षेत्रों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, दिल्ली पर भी बादल नजर आ सकते हैं और राजस्थान का जो उत्तर पूर्वी इलाका है, जयपुर, सवाई माधोपुर, अलवर और भरतपुर, झुंझुनू, इन भागों पर भी बादल नजर आ सकते हैं 17 जनवरी को। लेकिन बारिश के आसार ना तो पंजाब में नजर आ रहे हैं, ना ही हरियाणा में, और ना ही दिल्ली, ना ही उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी शुष्क मौसम की ही संभावना है। इन सभी क्षेत्रों में हवाओं का थोड़ा सा असर कम हो सकता है, लेकिन मौसम ठंडा रहेगा सुबह के समय भी और दिन में भी। यानी सर्दी से राहत मिलने की जो उम्मीद है अभी यहाँ पर नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जब ये डब्ल्यूडी आगे निकल जाएगा उसके बाद हवाएं थोड़ा सा और इंटेंसीफाई हो रही हैं। 18 जनवरी से 17 जनवरी से ही इंटेंसीफाई हो सकती हैं और इन हवाओं के चलते मध्य भारत तक, पूर्वी भारत के तमाम राज्यों तक असर इन हवाओं का पहुँचना शुरू हो जाएगा। तो ओवरऑल देखें तो यहाँ पर कोल्ड डे कंडीशन, कोल्ड वेव कंडीशन अभी बनी हुई है और यही कंडीशन लगातार जारी रह सकती है 17 जनवरी को भी। कोहरा भी कुछ इलाकों में थोड़ा घना हो सकता है, पंजाब में भी, हरियाणा में भी और वेस्ट उत्तर प्रदेश के शहरों में भी। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश के शहरों में भी मौसम शुष्क बना रहेगा। साथ में बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में और झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में, यानी पूर्वी भारत के ये जो रीजन है, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। हवाएं इंटेंसीफाई हो रही हैं, जैसा कि मैंने बताया, ये जो पश्चिमी दिशा से गंगा के मैदानी क्षेत्रों की तरफ से होते हुए हवाएं आ रही हैं, इन हवाओं का असर बढ़ते ही बिहार के अधिकांश शहरों में, दरभंगा, भागलपुर और सहरसा, सासाराम, पटना, गया, इन सभी क्षेत्रों में तापमान में गिरावट रिकॉर्ड की जाएगी और तापमान दिन का भी गिरेगा, रात का भी गिरेगा। माफ कीजिएगा। इस गिरावट के चलते इन भागों में कोल्ड वेव कंडीशन कुछ इलाकों में हो सकती है। हालांकि
4 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान अभी फिलहाल इन क्षेत्रों में नहीं जाएगा। लेकिन जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के शहर हैं, इसमें प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या और सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, गोरखपुर, इन सभी क्षेत्रों में तापमान में काफ़ी गिरावट हो सकती है और इन भागों में कुछ जगहों पर 4-5 डिग्री सेल्सियस तापमान जा सकता है। तो कोल्ड वेव कंडीशन इन भागों में रहेगी, यानी शीतलहर का प्रकोप रहेगा। और बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के शहरों में रांची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज, दुमका, देवघर समेत पश्चिम बंगाल में कोलकाता सहित सभी शहरों में तापमान में गिरावट होगी और सर्दी काफ़ी बढ़ सकती है। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में अगर आप देखें यहाँ पर, तो पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में फिलहाल अरुणाचल प्रदेश और ये नागालैंड का जो रीजन है, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा संभावित है। बाकी मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, मेघालय, असम, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। बादल थोड़ा सा ज़रूर रहेंगे क्योंकि बंगाल की खाड़ी से भी मॉइस्चर आ रहा है, जिसकी वजह से आपको मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में थोड़े बादल दिखाई दे सकते हैं और इधर बादल तो WD के चलते रहेंगे ही रहेंगे। अगर हम सेंट्रल इंडिया की तरफ देखें तो सेंट्रल इंडिया में मेजर जो चेंज रहेगा वो हवाओं के रुख में परिवर्तन है और हवाओं के रुख में परिवर्तन के कारण गुजरात में जिस तरह का मौसम बना हुआ है उसमें अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा गुजरात में, लेकिन मेजर जो चेंज आएगा वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के शहरों में, जहाँ पर मध्य प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में इन पूर्वी और पश्चिमी, साथ ही छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इन सभी भागों के साथ साथ महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों, कोंकण गोवा के उत्तरी क्षेत्रों में ठंडी हवाएं उत्तरी दिशा से पहुंचनी शुरू होंगी और ये हवाएं मुंबई, नासिक, पुणे, नंदुरबार, धुले, जलगांव, अकोला, नागपुर, इन सभी शहरों में, उमरिया और मांडला, बालाघाट, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी से लेकर जबलपुर, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, इन सभी भागों में तो तापमान गिर ही रहा है पहले से। उत्तरी भागों में, दक्षिणी भागों में और गिरावट हो सकती है। इसी तरह से भोपाल, विदिशा, अशोकनगर से लेकर उज्जैन, देवास, धार, मंदसौर, खरगोन, इन सभी क्षेत्रों में, रतलाम में भी तापमान में गिरावट हो सकती है। तो मौसम काफ़ी ठंडा हो जाएगा मध्य प्रदेश के शहरों में भी। गुजरात में पहले से ही काफ़ी सर्दी लोगों को महसूस हो रही है और इस सर्दी में फिलहाल कोई राहत अभी अगले 24 घंटों के दौरान नहीं मिलेगी, चाहे हम बात करें वडोदरा, गांधीनगर, अहमदाबाद की या महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा की। कच्छ में वही हाल रहेगा और सौराष्ट्र में भी इसी तरह की कंडीशन लगातार जारी रहने की संभावना है। और मुंबई के नीचे जो महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, कोंकण गोवा के, इन भागों में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। पुणे से लेकर सांगली, सतारा, कोल्हापुर में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। नांदेड़ से लेकर दक्षिणी मराठवाड़ा के क्षेत्रों में भी ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन बादल थोड़े से ज़रूर इन दक्षिणी शहरों में आ सकते हैं। मैं बात कर सकता हूँ नांदेड़ से लेकर सांगली, सतारा और रत्नागिरी तक, इन भागों में कुछ स्थानों पर आंशिक बादल छा सकते हैं, जो कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाले मॉइस्चर के कारण यहाँ पर बादल बन सकते हैं। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में जो बारिश है, इसका जो प्रभाव है वो थोड़ा सा बढ़ेगा। अनुमान ये है कि आंध्र प्रदेश में जिस तरह की बारिश पिछले 24 घंटों में हुई है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो सकती है। इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी कोस्टल, दक्षिणी कोस्टल रीजन्स पर, और इंटीरियर पार्ट्स में, रायलसीमा और उत्तरी तटीय भागों में लाइट रेन आइसोलेटेड प्लेसेस पर एक्सपेक्टेड है। तेलंगाना में आइसोलेटेड प्लेसेस पर बारिश हो सकती है। खम्मम और हैदराबाद में आंशिक बादल इन भागों में छा सकते हैं। कर्नाटक में उत्तरी और दक्षिणी भागों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन बादल थोड़े बहुत दिखाई देंगे यहाँ पर, क्योंकि ये पूरा का पूरा रीजन, जिस तरह से महाराष्ट्र की बात मैंने की, लगभग इस तरह से पूरा का पूरा रीजन बादलों से आच्छादित रहेगा। भले ही उत्तरी जो इलाके होंगे, ये जो रीजन होगा तेलंगाना का और मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों का और कोंकण गोवा के दक्षिणी भागों का, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक का, इन भागों में बादल जो रहेंगे वो बहुत लाइट रहेंगे, आंशिक बादल रहेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत उम्मीद कर सकते हैं आप बूंदाबांदी, हल्की वर्षा की। तमिलनाडु के तटीय भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है, इंक्लूडिंग पुदुचेरी और चेन्नई। अंदरूनी इलाकों की अगर हम बात करें तो कोयम्बटूर और वेल्लोर, सलेम से लेकर वेल्लोर, त्रिपुर तक तमाम जगहों पर बादल छाए रहेंगे और आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट रेन हो सकती है। केरल में भी आइसोलेटेड प्लेसेस पर और लक्षद्वीप में भी आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट रेन की संभावना है। बात अगर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की करें तो यहाँ पर फिलहाल आंशिक बादल छाए रहने और आइसोलेटेड 1-2 जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। दक्षिणी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के कुछ इलाकों में मौसम मुख्यतः बादलों से घना वाला रहेगा और कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल देश भर में इस तरह से रहेगा मौसम का मिजाज अगले 24 घंटों के दौरान, और अचानक कुछ बदलेगा तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूंगा इसी प्लेटफॉर्म पर। तब तक आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल पर। धन्यवाद।